the day. Health is like money, we never have a true idea of its value until we lose it. Bones, muscles, these are 5 sense organs, and next internal organs. So these are external organs, and next joints. Okay, so welcome to EVS class. Hi everyone, a very fresh morning to all. So welcome to EVS class. So in previous video we learned about our body parts. We have 200 bones in our body and more than 600 muscles in our body. Okay, so कल हमने बॉडी के पार्ट्स के बारे में जाना, like sense organs, internal organs and external organs. ओके, सेंस ऑर्गन्स मीन्स जो हम फील कर सकते हैं उसको हम सेंस ऑर्गन्स बोलते हैं. लाइक आईज टू सी, नोज टू स्मेल, टंग टू टेस्ट, ईयर टू हेयर, स्किन टू फील. ओके, दीज आर सेंस ऑर्गन्स. ओके, सो बाद में हमने जाना अबाउट इंटरनल ऑर्गन्स. मीन्स जो हमारे बॉडी के अंदर पार्ट्स रहते हैं, लाइक लिवर, ब्रेन, किडनी, हार्ट, लंग्स, दीज आर कॉल्ड इंटरनल ऑर्गन्स. ओके, क्यों इंटरनल ऑर्गन्स क्यों बोलते हैं हम इसे? बिकॉज वी आर नॉट एबल टू सी दैट ऑर्गन्स, क्योंकि वो बॉडी के अंदर रहते हैं. ओके, तो इसीलिए हम इंटरनल ऑर्गन्स को देख नहीं सकते. इंटरनल मीन्स अंदर के पार्ट्स. इंटरनल ऑर्गन्स मीन्स अंदर के, शरीर के अंदर के पार्ट्स को हम इंटरनल ऑर्गन्स बोलते हैं. ओके, सो नेक्स्ट हमने जाना एक्सटर्नल ऑर्गन्स. एक्सटर्नल ऑर्गन्स मीन्स जो हम देख सकते हैं बॉडी को. जैसे आप मिरर के सामने खड़े रहिए तो हमारे बॉडी में कितने पार्ट्स है? आईज है, नोज, माउथ, टीथ, टंग, ईयर्स, हैंड्स, फिंगर्स, लेग, स्टमक, है ना, नेक, ये सब हम देख सकते हैं. इसीलिए उसको एक्सटर्नल ऑर्गन्स बोलते हैं. ओके, जो हमें दिखाई देते हैं बॉडी पार्ट्स उसको हम एक्सटर्नल ऑर्गन्स बोलते हैं. ओके, सो बोन्स एंड मसल्स में हमने क्या जाना कि इंटरनल ऑर्गन्स जब बनता है तो उनको सेफ सपोर्ट रखने के लिए, बिकॉज इनर पार्ट्स जो रहते हैं वो वेरी सेंसिटिव रहते हैं. जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स रहते हैं वो सेंसिटिव रहते हैं, तो उनको सेफ रखने के लिए हम लोग, हाँ, हमारा बॉडी किससे बना है? और बोन्स मेड ऑफ बोन्स, मतलब आवर बॉडी मेड ऑफ बोन्स. तो बोन्स क्या करता है? बोन्स इनर पार्ट्स को सपोर्ट करता है. ओके, और बॉडी हैज अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स कॉल्ड स्केलेटन. मैंने स्केलेटन दिखाई थी ना, that is called skeleton. Okay, so our body has a framework of bones called skeleton. Okay, underline this sentence. Okay, so next हमने जाना, so it protects inner parts ना. without skeleton we would not able to move. ओके, स्केलेटन बोन्स अगर हमारे शरीर में नहीं रहे तो हमारे सब ऐसे झूलने लगते हैं, है ना, कि ये बोन्स जो है वो हार्ड एंड स्टिफ रहता है. हार्ड मीन्स कड़क, स्टिफ मीन्स कठोर, एकदम कठोर रहता है. ओके, तो ये बोन्स को हम और स्ट्रांग बनाने के लिए हम क्या पीते हैं? मिल्क. मिल्क मतलब जो कैल्शियम फूड रहते हैं वो हमें लेना चाहिए ताकि हमारे बोन्स स्ट्रांग रहें. ओके, सो नेक्स्ट आती है मसल्स. ओके, हमारे इनर पार्ट्स को सपोर्ट करने के लिए बॉडी बना बोन से, और बोन्स को सपोर्ट करने के लिए ऊपर बना है मसल्स. ओके, मसल्स कैसे रहते हैं? मसल्स सॉफ्ट रहते हैं. ओके, जैसे हमारा स्किन रहता है वैसे मसल्स भी सॉफ्ट रहते हैं, बट जो बोन्स रहते हैं वो हार्ड एंड स्टिफ रहते हैं. ओके, सो मसल्स क्यों सपोर्ट करता है? हमारा बॉडी को मूवमेंट करने के लिए सपोर्ट करता है मसल्स. सो आवर बोन्स आर कवर्ड विथ मसल्स. So muscles are soft and help us to move our bones. Okay, so
यहाँ में हमारे बॉडी के अंदर कितने मसल्स है? मोर देन 600। कितने? मोर देन 600। तो बोन्स कितने थे? मोर देन 200। सो बोन्स कितने थे हमारे बॉडी में? मोर देन 200। ओके, सो मसल्स कितने हैं? मोर देन 600। ये आपको याद रखना है। ह्यूमन बॉडी हैव मोर देन 200 बोन्स इन एंड more than 600 muscles in our body. Okay, so framework means जो framework the basic supporting structure that gives something shape. framework means क्या? जो हमारे body structure का जो shape रहता है उसको हम framework बोलते हैं. Okay, तो अभी हम जानेंगे, यहाँ पे मैंने draw किया है. I am not good in drawing but just मैंने किया है. Okay, मैं अभी इसका joints आपको explain करूँगा. ओके, सो पहले बारी आती है नेक जॉइंट. ये क्या है? नेक जॉइंट. ओके, नेक जॉइंट. सो जॉइंट किसे बोलते हैं हम? वन और मोर देन टू बोन्स जॉइंट टुगेदर इज कॉल्ड जॉइंट्स. जॉइंट्स मीनिंग क्या है? वन एंड मोर देन. आई विल राइट हियर. The place where two or more bones join together is called joints. Okay, so what is joints? The place where two or more bones join together is called joints. Okay, यहाँ पे देखिए हमारे यहाँ से शुरू होता है. यहाँ पे दो हड्डी जुड़े हुए हैं, फिर यहाँ से यहाँ तक दो हड्डी जुड़े हैं. स्केलेटन देखेंगे तो आपको पता चलेगा. फिर हमारा शोल्डर का यहाँ से जुड़ा हुआ है, इसको ही हम शोल्डर नेक जॉइंट बोलते हैं. ओके, जैसे हमारा पाँव में यहाँ से शुरू होता है जॉइंट्स, यहाँ से यहाँ तक. दिस इज वन जॉइंट. यहाँ से यहाँ तक ये जॉइंट हुआ है, इसको हम नी जॉइंट बोलते हैं. और ये एंकल जॉइंट है. यहाँ से एक जॉइंट हुआ है, उसको एंकल जॉइंट बोलते हैं. हमें जॉइंट्स क्यों रहते हैं? ताकि हम मूवमेंट कर सके. अगर ऐसे ही हमारे बॉडी हार्ड एंड स्टिफ रहा तो हम कैसे भी मूवमेंट नहीं कर सकते, फिर ऐसे रोबोट की तरह मूवमेंट करना पड़ेगा, है ना. इसीलिए भगवान ने हमें जॉइंट्स बनाया है ताकि हम अच्छे से मूवमेंट कर सके. फर्स्ट वन नेक जॉइंट. ओके, नेक देखिए मूवमेंट होता है ना. ओके, फिर शोल्डर जॉइंट. शोल्डर भी मूवमेंट होता है, आप कैसे करते हो वैसे मूवमेंट होता है. ओके, सो रिस्ट जॉइंट, जहां हम वॉच पहनते हैं इसको हम रिस्ट जॉइंट बोलते हैं. ओके, आर्म जॉइंट, एल्बो जॉइंट. ओके, दिस इज एल्बो जॉइंट एंड दिस इज नी जॉइंट एंड दिस इज एंकल जॉइंट. ओके, रेड जॉइंट, ये है रिस्ट जॉइंट. जहां हम वॉच पहनते हैं उसको हम रिस्ट जॉइंट बोलते हैं. ये है नी जॉइंट. ओके, यहाँ पे जो है वो नी जॉइंट. उसके नीचे जो आता है ये है एंकल जॉइंट. ओके, एंकल जॉइंट नहीं, बाद में आता है ये क्या आता है नेक्स्ट? एल्बो जॉइंट. ओके, एल्बो जॉइंट. So this is your homework. Okay? So ये आपका होमवर्क है. जो मैंने दिखाया आप मुझसे भी बेटर ड्राइंग करते हो, तो आप ये ड्राइंग करेंगे ह्यूमन का. आपको जैसे आता है वैसे ड्राइंग कीजिए. और यहाँ पे आपको 5 जॉइंट्स लिखना है. 5 जॉइंट्स कौन से हैं? नेक जॉइंट, एल्बो जॉइंट, रिस्ट जॉइंट, नी जॉइंट एंड एंकल जॉइंट. ये 5 जॉइंट्स आपको लिखना है. ये आपका कल आपने लिखा था कीवर्ड्स. कल मैंने कीवर्ड्स होमवर्क में दिया था और चैप्टर रीडिंग.
तो आज आपका होमवर्क है ए एक्टिविटी। ये एक्टिविटी किसमें करेंगे आप? 4 नंबर नोटबुक में करेंगे। ये ह्यूमन का बॉडी आप ड्रॉ करेंगे, फिर 5 जॉइंट्स लिखेंगे, इसके बाद हम हार्ड वर्ड्स लिखेंगे। ओके, अगर आपके नोटबुक्स में PA1 के बाद पेपर बचा है तो वो एक पार्ट कीजिए, वो पार्ट को फोल्ड करके टर्म 1 लिखिए, तो वहां से आप शुरू कर सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट हमें बोन्स और मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्या चाहिए? So we must eat healthy food and we must do exercises and yoga daily. हमें क्या करना चाहिए? बोन्स एंड मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए और एक्सरसाइजेस योगा करना है और वेरियस एक्टिविटीज। वेरियस एक्टिविटीज मीन्स क्या? वेरियस एक्टिविटीज में शायद आपने ये सब देखा है, तो मैं ये रिमूव कर दूं। वेरियस एक्टिविटीज मीन्स ओके, वेरियस एक्टिविटीज। वेरियस एक्टिविटीज में क्या क्या आता है? स्विमिंग आता है, टेनिस आता है, फुटबॉल आता है। ओके, देयर आर मेनी एक्टिविटीज। ओके, सो ये इसके अलावा क्रिकेट आता है, फुटबॉल, हॉकी, ये सब वेरियस एक्टिविटीज है, मतलब तरह तरह के एक्टिविटीज। ये हमें खेलने से हमारा बोन्स और मसल्स स्ट्रॉन्ग बनते हैं। इट मीन्स वेरियस एक्टिविटी मीन्स तरह तरह के गेम्स। ओके, आउटडोर गेम्स बोल सकते हैं। ओके, सो ये सब हमें वेरियस एक्टिविटीज में स्विमिंग, टेनिस, फुटबॉल, क्रिकेट, ये सब एक्टिविटी हमें करना चाहिए और उसके साथ हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए। ओके, सो नाउ हम आते हैं पोस्टर। पोस्टर क्या होती है? POSTURE। पोस्टर मीन्स when the position of our body, the position of our body when we walk, we sit या we stand, it is called posture। पोस्टर हम किसे कहते हैं? जब हमारे बॉडी का पोजीशन है वो सिट, स्टैंड या वॉक राइट होना चाहिए। कल मैंने आपको दिखाई थी, लाइक ऐसे स्टैंड करते हैं, दिस इज गुड पोस्टर। सो ऐसे हम खड़े रहते हैं, दिस इज बैड पोस्टर। ओके, जैसे हम अच्छे से चलते हैं, दिस इज गुड पोस्टर। ओके, सीधा होके चलते हैं, हमारा जो पोजीशन, बॉडी का पोजीशन रहता है वो सीधा होना चाहिए। अगर हम ऐसे चलते हैं तो दिस इज बैड पोस्टर। लाइक सिटिंग भी। ओके, सिटिंग कैसे? मैं आपको दिखाती हूँ। टुडे आई गॉट चेयर टू शो यू। सी, जब भी हम चेयर पे बैठते हैं तो कैसे सिट होना है? तो हमारा बॉडी का जो पोजीशन है वो स्ट्रेट होना चाहिए, लाइक दिस। ओके, दिस इज गुड पोस्टर। अगर हमें ऐसे बैठेंगे ऐसे, तो दिस इज बैड पोस्टर। ओके, तो मैंने सारा डेमो करके दिखाया है क्यों हमें राइट पोजीशन में बैठना चाहिए, ताकि आप अभी यंग हो तो आपके बोन्स डेवलप होते रहते हैं। अगर आप बैड पोस्टर पे आप चलना बैठना आप करेंगे तो फिर आपका जो बोन्स है वो ऐसे ही हो जाएंगे, फिर वो कभी सीधा नहीं हो पाएंगे। इसीलिए आपको समझाती हूँ, जब भी बैठना है, खड़े रहना है, आपको अच्छे से गुड पोस्टर में बैठना चाहिए। ओके, अभी हम हार्ड वर्ड्स लिखेंगे। ओके, सो कल मैंने कीवर्ड्स दी थी। सो फिर आपको एक्टिविटी क्या दिया मैंने? एक्टिविटी में आपको दिया था एक ह्यूमन बॉडी बनाना है, फिर उसमें आपको जॉइंट्स पार्ट करना है, 5 जॉइंट्स आपको करना है। ओके, नेक जॉइंट, एल्बो जॉइंट, रिस्ट जॉइंट,
knee joint and ankle joint. There are 5 joints in our body. मोर देन जॉइंट्स है बट 5 जॉइंट्स आप कर लीजिए. ओके, वो आपकी आज की एक्टिविटी है प्लस हार्ड वर्क. आपको समझ में आया? पोस्टर में एक गुड पोस्टर रहता है, एक बैड पोस्टर रहता है. मैंने अभी दिखाई आपको. ओके, सो गुड पोस्टर में कैसे? वी हैव टू स्टैंड प्रॉपरली, वी हैव टू सिट प्रॉपरली इन पोजिशन and we have to walk in properly. Okay, that is good posture. Okay, bad posture से हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर खराब होता है. So open your notebook and first इंडेक्स करेंगे. टर्म 1 का पार्ट अलग करेंगे. इंडेक्स में चैप्टर 5 बोन्स एंड मसल्स. कल आपने कीवर्ड्स लिखे थे, वो कीवर्ड्स पहले लिखना है. तो आज आपको क्लास वर्क करना है ताकि मैं होमवर्क आपको एक्टिविटी दी हूँ. ओके, एक्टिविटी मैंने होमवर्क में दिया है, आपको क्लास वर्क लिखना है मेरे साथ. क्या है? हार्ड वर्ड्स. ओके, हार्ड वर्ड्स लिखेंगे. ओके, सो फर्स्ट वन है बोन्स. जो हमारे बॉडी के अंदर रहता है क्या है? बोन्स. द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स कॉल्ड स्केलेटन. ओके, सो सेकेंड वन है मसल्स. MUSCLES. मसल्स कैसे रहते हैं? बोथ हार्ड एंड स्टिफ रहते हैं. मसल्स सॉफ्ट रहते हैं. थर्ड वन स्टिफ. स्टिफ मीन्स कठोर, बहुत कड़क कठिन रहता है. ओके, तो फोर्थ वन है फ्रेमवर्क. ओके, FRAME, framework, WORK, framework. Okay, bones, muscles, stiff, framework. Okay, next fifth one joints. JOINTS. What is joint? When the more than 2 bones join together is called joint. So what is joints? So the place where one or more bones join together is called joints. Joints हमें क्यों चाहिए? ताकि हम वेरियस एक्टिविटीज कर सके और आउटडोर गेम खेल सके, इसीलिए हमें जॉइंट्स हेल्प करता है. जॉइंट्स हमें मूवमेंट करने के लिए हेल्प करता है, लाइक मूवमेंट. ओके, जॉइंट्स होने के बाद स्विमिंग. यहाँ जो मैं क्लास वर्क कराई रहती हूँ, वो क्लास वर्क आपको मेरे साथ ही करना है ताकि होमवर्क आपका अलग जाएगा. ओके, स्विमिंग. स्विमिंग तो आप सब जानते हैं, है ना? स्विमिंग. नेक्स्ट टेनिस. These are various activities. We must play various activities. हमें आउटडोर गेम्स खेलना ही चाहिए हेल्दी रहने के लिए. ओके, सो 8th वन है, और हमें अच्छी सी नींद भी आना चाहिए क्योंकि हम वी मस्ट एक्सरसाइज एंड ईट हेल्दी फूड एवरी डे टू मेक अवर बोन्स एंड मसल्स स्ट्रॉन्ग. स्ट्रॉन्ग बोन्स मसल्स किसके लिए अलाउ करते हैं? हमें टायर्ड नहीं होने देते हैं. ओके, जब हम वेरियस एक्सरसाइजेस एक्टिविटीज करते हैं तो हम जल्दी से थकान नहीं महसूस होते हैं. टायर्ड मीन्स थकान. TIRED. टायर्ड मीन्स थक जाना. जल्दी हम अभी थक जाते हैं ना, तो वो थकान क्यों होती है? ताकि हम हेल्दी फूड नहीं खाते हैं और एक्सरसाइजेस नहीं करते हैं, इसीलिए. तो वो सब करने से हमें टायर्ड फील नहीं होगा. ओके, एंड द लास्ट वन इज इनफ. वी शुड गेट इनफ स्लीप टू रिमेन हेल्दी. मैंने फर्स्ट वीडियो में समझाई थी कि हमें अच्छी सी नींद लेनी चाहिए. हमें नाइट को 9 o'clock सो जाना चाहिए, अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock हमें उठना चाहिए. ओके, तो हमें नींद की बहुत ज़रूरत है, खास आपके बच्चों के लिए, आपके लिए आपको नींद की बहुत ज़रूरत है. ओके, सो सिर्फ 8th काफ़ी है, 9th वन नहीं लिखेंगे. ओके, so only 8 hard words.
write in 4 number notebook. Bones. Human have more than 200 bones in their body and it hard and stiff. Muscles. More than 600 muscles have in our body. So ये muscles क्या है? Soft है, ये inner parts को protect करने के लिए. Stiff मतलब hard and stiff मतलब हमारे bones कठोर है. Framework जो हमारा पोजिशन रहता है, बॉडी बना है, उसको हम फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स बोलते हैं, स्केलेटन. जॉइंट्स. द प्लेस वेयर 2 or more bones join together is called joints. Swimming. Swimming is activity. Tennis also activity. Tire. So हम एक्सरसाइजेस डेली करेंगे, हेल्दी फूड लेंगे तो हम जल्दी थकेंगे नहीं. ओके, दिस इज योर क्लास वर्क एंड होमवर्क में आप क्या करेंगे? ह्यूमन बॉडी ड्रॉ करेंगे 4 नंबर नोटबुक में. फिर उसमें आप जॉइंट्स लिखेंगे. नेक जॉइंट, एल्बो जॉइंट, रिस्ट जॉइंट, दिस इज रिस्ट जॉइंट, नी जॉइंट एंड एंकल जॉइंट. ओके, सो आई होप आप सबको बोन्स एंड मसल्स के बारे में जानकारी मिल गई है. ओके, सो 1-2 बार आप चैप्टर रीड कीजिए तो आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा. मैंने 3 पार्ट में चैप्टर को एक्सप्लेन किया है. तो कल से हम एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे. ओके, तो पहले आप नोटबुक में हार्डवर्ड्स लिखेंगे, पहले कीवर्ड्स लिखेंगे, फिर हार्डवर्ड्स लिखेंगे, फिर आपको जो मैंने एक्टिविटी दिया लाइक ह्यूमन बॉडी ड्रॉ करना है, फिर उसके पार्ट्स आपको लिखना है 4 नंबर नोटबुक में. ओके, उसके बाद हम नोटबुक में क्वेश्चन आंसर करेंगे. तो कल से हम टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज शुरू करेंगे. ओके, so I hope you guys understood about this chapter. If you have any queries, please ask me. ओके, जब हमारा ऑनलाइन क्लास रहेगा इसके रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरीज है तो आप ऑनलाइन क्लास में आप पूछ सकते हो. ओके, सो बी सेफ, कीप लर्निंग, हैव अ वंडरफुल डे चिल्ड्रन. बाय बाय एंड टेक केयर.